नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज आप लोगों को फिजिक्स क्लास ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड 12th फिजिक्स क्लास ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम से रिलेटिव महत्वपूर्ण प्रश्न कराने जा रहे हैं जो कि प्रीवियस में पूछे गए प्रश्न है और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट्स है। आप इसको ध्यान से देखें और इसको याद भी करें। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको हम बताते हैं। उससे पहले आपको एक बहुत ही मोटिवेशनल शायरी लिखा हुआ है जिसको हम आपको बताते हैं, जिसमें लिखी हुई है कि नींद से प्यारी जो किताब लगने लगे तो समझो सफलता की राह पर चलने लगे। और ये लाइन ही बहुत ही मस्त है। अगर आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए ये बात सही है कि अगर नींद से प्यारी अगर आपको किताब लगने लगी तो समझो कि सफलता के राह पर हम चलने लगे। अगर आप दिल से मानिएगा ना चीज को, जैसे हम लोग पढ़ाते हैं तो दिल से पढ़ाते हैं बच्चों को। बच्चा का भी कर्तव्य बनता है कि उसको दिल से पढ़े। जैसे कोई भी चीज को अगर दिल से पढ़े ना, करे ना, तो चीज जरूर सफल होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको कहेंगे कि आप बोर्ड एग्जाम बहुत ही नजदीक है, मेहनत करें और मेहनत से बहुत ही अच्छा रिजल्ट लाए, सफलता बहुत ही सुंदर बनाइए, सफल अच्छे से होइए कि आपका भी रिजल्ट बताने में थोड़ा भी हिचकिचाहट नहीं हो। अब सेकंड डिवीजन है तो इतना है, फर्स्ट डिवीजन है तो इतना है, मतलब इस तरह का रैंक लाइए ना कि आप गर्व से कहें, आपके माता पिता गर्व से कहें कि मेरा बच्चा इतना लाया है। चलिए इसी के साथ आगे देखते हैं कि ये क्वेश्चन बैंक 2009 का पहला ऑब्जेक्टिव है। इसमें भी एक बहुत ही अच्छा शायरी लिखा गया है कि काम से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है, काम से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है, मेहनत से बड़ा कोई कर्म नहीं होता है। काम से बड़ा कोई भी धर्म नहीं होता है और मेहनत से बड़ा कोई कर्म नहीं होता है, मेहनत से बड़ा कोई कर्म नहीं होता है। और ये आप लोगों को एक मोटिवेशनल शायरी के रूप में आपके बीच लाए हैं। और चलिए हम लोग प्रश्न की शुरुआत करते हैं। एक नंबर जो कि प्रीवियस में पूछे गए थे प्रश्न, उसकी शुरुआत आप लोगों के सामने कर रहे हैं और इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, जिससे क्या होगा कि अगर आप इसको रिवीजन अच्छे तरीके से करते हैं तो अच्छा सफलता, जैसे पढ़ता सब है, आप एक बात को समझिए कि पढ़ता सब है पर सफलता उसी को मिलती है जो जी जान लगाकर मेहनत करता है और लास्ट समय पर रिवीजन बेहतर करता है, उसका रैंक ऊपर की ओर जाता है और नंबर बढ़िया आता है। रिवीजन बोर्ड एग्जाम या कोई भी एग्जाम में आप देख लीजिए कि रिवीजन जो है महत्वपूर्ण योगदान पैदा करता है, महत्वपूर्ण चीजें हैं, महत्वपूर्ण अंग है कहें कि इस जो व्यवस्था है उस व्यवस्था का। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो चीज क्या होंगे, भूल जाएंगे धीरे धीरे। अगर आप रिवीजन लगातार रिवीजन कर रहे हैं तो जो चीज आप पढ़े हैं वो क्या हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपसे नम्र निवेदन है कि आप चीजों को पढ़े, रिवीजन करें। चलिए इसी रिवीजन क्लास में आप लोग को कुछ ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं और उसको ध्यान से देखते जाइएगा कि कूलम्ब बल है। आप पढ़े भी होंगे, प्रीवियस क्वेश्चन देखिएगा ना, पढ़े भी होंगे कि कूलम्ब बल है। तो कूलम्ब बल क्या है, अब बताइए। अब अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर इसको लिखिए कि कूलम्ब बल क्या है, सबका आंसर लिख दीजिए। इससे हमको लगे कि आप जो है पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है कि कूलम्ब बल है, तो इसका आंसर ऑप्शन दिया गया है केंद्रीय बल, विद्युत बल या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको बता दे कि इसका जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा, वो आंसर होगा आपको दोनों। क्या होगा, दोनों होगा, केंद्रीय बल भी और विद्युत बल भी होगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे देखिएगा। नंबर 2 प्रश्न, नंबर 2 प्रश्न कहता है, नंबर 2 प्रश्न कहता है कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव होगा। समविभव क्या होगा, तो समविभव होगा एक्स वाई तल के दिशा में। क्या होगा, समविभव एक्स वाई तल के दिशा में होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न 3 नंबर देखिएगा। 3 नंबर कहता है कि किसी विभव मापी के संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए, बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने है, क्या करना होगा, तो इसके अनुप्रस्थ क्षेत्रफल को क्या होना होगा, बढ़ाना होगा। क्या करना होगा, तो इसके अनुप्रस्थ क्षेत्रफल को बढ़ाना चाहिए। तब जाके किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ने के लिए इसके अनुप्रस्थ क्षेत्रफल को बढ़ाना चाहिए। इसका आंसर ए होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न आपका 5 नंबर है ये कि यदि यदि एल प्रेरकत्व, आर प्रतिरोध तथा सी संधारित्र की धारिता हो
तो एल बटा आर एवं आरसी का विमीय सूत्र क्या होगा? ऑप्शन दिया गया है, तो इसका जो सही आंसर होगा डी। क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 5 का डी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, 6 नंबर। 6 नंबर है कि चुंबक के tan A तथा tan B की स्थिति में दूरी d पर चुंबकीय क्षेत्र क्रमशः B1 तथा B1 तथा B2, यहां पर B2 होगा, B2 हो तो क्या होगा? B1 तथा B2 में क्या होगा? तो इसको मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर होगा ए। B1 बराबर म्यू बाई 4 पाई इंटू 2md बाई डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इंटू होल स्क्वायर। उसके बाद B2 होगा म्यू नॉट 4 पाई इंटू एम बाई डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और उसके पावर 3/2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 7 नंबर। कहता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र के बीच कलांतर क्या होते हैं? अगर आप पढ़े होंगे तो कलांतर आपको मालूम होगा। इसके कलांतर क्या होते हैं? तो π/2 होते हैं। क्या होते हैं? π/2 होते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है 8 नंबर कि स्काई तरंग संचार आधारित है आयनमंडल द्वारा परावर्तन पर, आयनमंडल द्वारा अवशोषण पर, आयनमंडल में संचार पर, या इनमें से कोई नहीं। अगर आपको पता हो तो इसका आंसर जो होगा मेरे प्यारे बच्चों होगा आयनमंडल द्वारा परावर्तन पर। किस पर होगा? आयनमंडल द्वारा परावर्तन पर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 9 नंबर। मांडुलन का सही जोड़ा चुने। इसमें दिया गया है, अगर आपको पता है तो मांडुलन का क्या करें? सही जोड़ा को चुने। ऐसे हम अगर आपको बता दे तो इसका जो मांडुलन का सही जोड़ा होगा ए का एक ही होगा। आयाम मांडुलन का क्या होगा? आयाम मांडुलन संकेत होगा। उसके बाद आवृत्ति मांडुलन का क्या होगा? आरंभिक कला मांडुलन होगा, मतलब एक का ए, दो का बी। और कला मांडुलन का क्या होगा? तो कला मांडुलन का प्लस स्थिति मांडुलन संकेत होगा। उसके बाद प्लस मांडुलन का क्या होगा? तो आवृत्ति मांडुलन संकेत होगा। इसका जो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों वो होगा क्या? ए। एक का ए, दो का दो, तीन डी का 3 और सी का 4। ये ए नंबर आंसर होगा इसका। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखिएगा कि मूल गेट मतलब बेसिक गेट है कौन कौन है? देखिए इसमें ऑप्शन है क्या? एंड और नॉट। कौन कौन है? एंड और नॉट, तीनों होता है। एंड और नॉट क्या है? मूल बेसिक गेट है। साथ साथ में इनसे ही रिलेटिव करता है 2 गेट, जिसको नॉर गेट और नैन गेट कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, 11 नंबर। यांत्रिकी ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में बदलने के लिए हमें प्रयोग करना है। किसका? दिष्ट धारा डायनमो का, प्रत्यावर्ती धारा डायनमो का, मोटर का, ट्रांसफार्मर का, किसका प्रयोग करना पड़ेगा? तो इसका जो मेरे प्यारे बच्चों एक तो है कि यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए हमें प्रयोग करना होगा प्रत्यावर्ती धारा को डायनमो धारा में। उसके बाद मोटर को, ये दोनों को क्या करना होगा? प्रयोग करना होगा। चलिए आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं कि एक प्रतिरोध के आसपास प्रत्यावर्ती धारा वोल्टा मापी जा सकती है। तो एक क्या होगा इसका आंसर? एक विभव मापी के प्रयोग द्वारा, एक तप तार वोल्टमीटर के प्रयोग द्वारा, या एक चल कुंडली गैल्वेनोमीटर के प्रयोग द्वारा, या एक चल चुंबक गैल्वेनोमीटर के द्वारा होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका जो आंसर होगा कि एक प्रतिरोध के आसपास प्रत्यावर्ती धारा वोल्टा मापी जा सकती है, तो वह एक विभव मापी के प्रयोग द्वारा क्या कर सकती है? मापी जा सकती है। और एक तप तार वोल्टमीटर के प्रयोग से भी इसको मापी जा सकती है। इसका 2 आंसर है, क्योंकि 2009 में जो प्रश्न पूछे जाते थे, 10 में जो प्रश्न पूछे जाते थे, उसमें कुछ प्रश्न जो थे बीच में वो 2 ऑप्शन वाले भी पूछे जाते थे, जिसमें 2 ऑप्शन सही होते। पर अब ऐसा नहीं है। अब आपको जैसे कि 4 ऑप्शन में एक ही ऑप्शन सही होता है। वो 2009 और 2010 में ऐसा था। चलिए आगे देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट प्रश्न है 2009 का। जैसे जैसे द्रव्यमान संख्या ए बढ़ती है उसी के साथ निम्न से नाभिक के संबंधित किस राशि का परिवर्तन नहीं होता है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए मेरे प्यारे बच्चों, द्रव्यमान, आयतन, घनत्व, बंधक, ऊर्जा। तो इसका जो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों वो होगा घनत्व। क्या होगा? घनत्व। याद रखें क्या होगा? घनत्व होगा। चलिए अगला प्रश्न, ये 2010 का है और 2010 हम आपको यहां पर इसलिए इस तरह का दिखा दिए हैं
कि 2010 आपको दिखे स्पष्ट कि हम 2009 फिर 2010। इसमें एक बात लिखी गई है, बहुत अच्छा शायरी भी इसमें लिखा गया है कि सपना एक देखो मुश्किलें हजार आएगी, लेकिन मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। और ये बात भी बहुत अच्छा है, हम आपको पहले भी शुरुआत करते समय भी इस बात को कहे थे कि सपना क्या करना चाहिए, एक देखना चाहिए और उसी को दिल से मेहनत करना चाहिए, जरूर सफलता मिलेगी। अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इतना बढ़िया से कीजिए कि सफलता का जो मंजर हो बहुत ही मजेदार हो और देखने में भी मजा आए। बात बहुत अच्छा है कि सपना एक देखो मुश्किलें हजार आएगी, लेकिन मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 कहता है कि आयाम मांडल में मांडल सूचांक क्या होता है? सदा शून्य रहता है, 0 से 1 के बीच होता है, एक तथा 0 के बीच होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है? मेरे प्यारे बच्चों अगर आप जानते होंगे तो आयाम मांडल में मांडल सूचांक जो होता है 0 से 1 के बीच होता है। किसके बीच होता है? 0 से 1 के बीच होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न नंबर 2 है 2010 का कि समानांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच प्रावैद्युतांक पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता क्या होगी? तो होगी मतलब धारिता क्या होती है? तो बढ़ती है। धारिता क्या होती है? बढ़ती है। इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। तो का आंसर क्या होगा? ए होगा। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 3 नंबर प्रश्न कहता है कि एक प्रतिरोध नॉमिकल टाइप है 0.5 ओम प्रतिरोध वाले एमीटर को 1.5 वोल्ट विभवांतर बल के सेल से जोड़ा जाता है। अगर 2.0 एम्पियर की धारा परिपथ में बहती है तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा? तो हम अगर इसको निकाल कर बता दे तो इसका जो आंसर है अगर आप निकालिएगा तो 0.7 ओम होगा। क्या होगा? 0.7 ओम होगा। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू मात्रक होता है। क्या होता है? तो ये होता है 4.78 गुने 10 के पावर -10। इसका आंसर होगा ए। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 5 नंबर। स्थिर वैद्युतीय क्षेत्र होता है। क्या होता है? तो संरक्षी होता है। क्या होता है? संरक्षी। इसका आंसर ए होगा। अगला प्रश्न देखिएगा 6 नंबर कहता है कि एक एकांकी चालक के लिए निम्न में कौन सा अनुपात अचर होता है? तो कुल आवेश बटा विभव। क्या होता है? कुल आवेश बटा विभव। क्या होता है? कुल आवेश बटा विभव होता है। इसका जो आंसर है ए होगा। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। किसका है? ऊर्जा का। आप याद रखेंगे किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो किलोवाट घंटा जो है ऊर्जा का मात्रक है। अगला प्रश्न देखिएगा कि समरूप वेग से चलमान आवेश उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? जो समरूप वेग से चलमान आवेश से क्या उत्पन्न करता है? तो वो उत्पन्न करता है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। क्या उत्पन्न करता है? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। 9 नंबर देखिएगा ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है? जल्दी से बता सकते हैं आपकी ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है? होता है ए मीटर। क्या होता है? ए मीटर। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि एलसीआर श्रेणीक्रम परिपथ में ओमेगा कोणीय आवृत्ति का एक एसी स्रोत जुड़ा है, धारा का शिखर मान महत्तम मान होगा यदि इसमें दिया गया है 4 ऑप्शन। देखिए तो इसमें जो आंसर होगा इसका होगा ओमेगा बराबर 1/√L सी। ये क्या होगा? धारा शिखर का महत्तम मान होगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि बोर के हाइड्रोजन परमाणु के सिद्धांत NTH कक्षा में विद्यमान इलेक्ट्रॉन के लिए ऑप्शन दिया गया है 4 कि रेखीय संवेग समानुपाती 1/n, त्रिज्या समानुपाती 1 और इसमें दिया गया है कि गतिज ऊर्जा समानुपाती 1/n², कोणीय संवेग समानुपाती n। तो इसका ऑप्शन आपको हम एक बात बताए थे कि इसका जो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों क्योंकि ये 2010 का प्रश्न है तो इसमें 2 ऑप्शन होंगे।
दो आंसर है इसका, पता है आपको कौन सा? तो एक होगा गतिज ऊर्जा का समानुपाती 1/n², और दूसरा होगा कोणीय संवेग समानुपाती n, इसका आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं मेरे मेरे प्यारे बच्चों। आगे कि एंटीना होता है, एंटीना। अब ये दो से तीन प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें 9 और 10 में जो डबल ऑप्शन है। एंटीना क्या होते हैं? तो प्रेरणिक भी होते हैं और अनुनादी आवृत्ति के भी होते हैं। अगर एंटीना आप पढ़ते हैं तो अनुनादी आवृत्ति चैप्टर फिजिक्स का लास्ट चैप्टर में पढ़ना है एंटीना के बारे में। इसका आंसर ए भी होगा, इसका आंसर डी भी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न ये रहा कि जब एक अभिसारी लेंस को एक ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर होता है, तो एन द्रव बराबर एन लेंस, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो लेंस की जो फोकस दूरी होगी अनंत होगी। इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। लेंस का फोकस दूरी क्या होगा? अनंत होगा। आपका 2010 का खत्म हो गया, आपको दिख भी रहा होगा 2011। इसमें भी एक बात बहुत अच्छा लिखा गया है कि जीतेंगे हम यह वादा करो। और एग्जाम टाइम में तो पॉजिटिव इंसान को रहना भी चाहिए, और बच्चे को तो खासकर पॉजिटिव वे में हरदम रहना चाहिए, पॉजिटिव एनर्जेटिक रहना चाहिए, जिससे क्या की होता है कि अगर आप पॉजिटिव वे में सोच रहे हैं तो चीज भी पॉजिटिव होने लगता है। कहा कि जीतेंगे हम यह वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठ जाए पर हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। बहुत अच्छा बात है। और जीतेंगे हम यह वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, करना भी चाहिए, एग्जाम आपका नजदीक है, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। चलिए इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि एन अपवर्तनांक वाले शीशे की पट्टी में पथ की लंबाई का समतुल्यांक निर्वात में पथ की लंबाई क्या होगा? तो पथ का जो लंबाई होगा मेरे प्यारे बच्चों होगा एन टी। क्या होगा? एन टी, याद रखिएगा एन टी, इसका आंसर बी होगा। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 2 नंबर। स्थिर वैद्युतीय क्षेत्र होता है, पीछे भी एक प्रश्न आपको था और यहां पे भी है। स्थिर वैद्युतीय क्षेत्र क्या होता है? तो संरक्षी होता है। क्या होता है? संरक्षी, इसका आंसर ए होगा। अब जल्दी जल्दी इसको करेंगे तो बेहतर रहेगा। एक कूलम आवेश बराबर कितना ईएसयू? जल्दी से बताइए, एक कूलम आवेश बराबर कितना ईएसयू? तो 3 गुने 10 के पावर 9। क्या होगा? 3 गुने 10 के पावर 9। ये टाइप थोड़ा सा दिक्कत रहता है। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है? तो 1.8 गुने 10 के पावर -11, 1.8 गुने 10 के पावर -11 के कूलम केजी, इसको याद रखेंगे, इसका आंसर ए होगा। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। चित्र दिया गया, दिए गए चित्र में प्लेट एक्स का आवेश कितना है? इसको अगर आप निकालेंगे तो इसका जो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों होगा 20 म्यू सी, इसका आंसर ए होगा। अगला प्रश्न देखेंगे 6 नंबर, कहता है कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? तो 50,000 ओम। कितना? 50,000 ओम। अगला प्रश्न देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखिए कि निकेल है, निकेल क्या है? तो निकेल जो है वो लौ चुंबकीय है, इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला प्रश्न है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। अगला प्रश्न है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है डायोप्टर होता है, इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। 10 नंबर प्रश्न देखिए, एनपीएन ट्रांजिस्टर अगर आप पढ़े होंगे तो उसमें एनपीएन ट्रांजिस्टर पढ़ना है, 13 नंबर चैप्टर में पढ़ना है, 13 14 नंबर चैप्टर में पढ़ना है इसको। एनपीएन ट्रांजिस्टर, उत्सर्जक धारा आई, आधार धारा आई बी तथा संग्राहक धारा आईसी में संबंध बताना, इसका संबंध क्या होगा? तो इसका संबंध होगा आईसी बराबर आई माइनस आईबी, आंसर क्या होगा? ए होगा। 11 नंबर देखिएगा,
11 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य के आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? तो मनुष्य, आप 10th क्लास में भी इसको पढ़े होंगे कि मनुष्य के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो उल्टा भी होता है और क्या होता है? और होता है वास्तविक, उल्टा और वास्तविक होता है। आंसर क्या होगा इसका? बी भी होगा और डी भी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि लेजर किरण में एक फोटोन दूसरे फोटोन को उत्सर्जन के लिए प्रेरित करता है, तो दोनों फोटोन होती है, क्या होती है? दोनों फोटोन क्या होगा? तो समान ऊर्जा वाला होगा और समान दिशा होगा। ए और बी दोनों इसके आंसर है। लास्ट प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इनमें से कौन सी राशि या राशियां अदिश है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, कौन सा है? अदिश। इसमें दो ऐसे आप हमें दिख रहा है कि जो क्या है, जो राशियां हैं, राशि या राशियां अदिश हैं, अदिश राशि हैं। एक हो गया आवेश और दूसरा हो गया विभव। क्या है? आवेश और विभव, ये क्या है? अदिश राशियां हैं। चलिए इसी के साथ और इससे आगे जो है आपको अगले वीडियो में मिलेगा फिजिक्स का अगला जो भी वीडियो आएगा, जो प्रीवियस बचे हुए हैं आपको 2011 तक करा दिया गया है 3 साल का, फिर 11 के बाद जो 12 से लेकर फिर 2-3 साल का एक वीडियो में मिल जाएगा आपको। तो आप लोग जुड़े और जो भी मेरे प्यारे बच्चों नहीं पढ़ रहे पढ़े, साथ साथ में अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को शेयर करें, जिससे क्या होगा कि दूसरे बच्चों के पास जाने के बाद भी बच्चे थोड़ा फास्ट तरीके से रिवीजन कर पाएंगे और तैयारी, बोर्ड तैयारी जो है अपना बेहतरीन कर पाएंगे। लास्ट इसी के साथ एक लास्ट लाइन इसमें लिखा भी गया है कि काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए। इसमें लिखा गया है कि काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जो है इस कदर की मिसाल बन जाए। इसी के साथ आप लोग से विदा लेते हैं, धन्यवाद।